अब हम सिग्नल्स को ढूंढ रहे हैं। जब वो मिल जाएंगे तो हमें नजदीकी लोकेशन का पता चल जाएगा। तुमने जो किया है पता है किसके साथ किया है? कौन? तेरे लिए शाहीन। हमारी फौज आ रही है, उसे कोई नहीं रोक सकता। फिर हमें किस बात का डर? कौन है वो? चल यार। जेलर पर हुई हमले की प्लानिंग। कैसे बुना मुखिया ने जेलर के लिए जाल? मुखिया को क्या मिला जो वो जेलर के खिलाफ कर सकता है इस्तेमाल? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। जेलर ने इस गैंग को पकड़ने का एक तरीका निकाल लिया है। उसने गैंग के मुखिया को एक अलग चैम्बर में रख दिया है और उसके चारों तरफ स्पेशल गार्ड्स तैनात कर दिए हैं। लेकिन जो काम उसने किया है वो ये है कि नया चैम्बर ग्लास का है, ताकि मुखिया का कोई भी मूव जेलर की आंखों से बच ना पाए। वो कुछ भी कर सकता है यहाँ से भागने के लिए। जेलर को मुखिया से कोई दुश्मनी नहीं है, वो बस अपना काम ईमानदारी से पूरा कर रहा है। बाहर मीडिया में जो पुलिस पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो जेलर के हिसाब से बस एक आरोप है। पुलिस ने आम जनता से अब तक ये बात छुपा रखी है कि आखिर कौन है इसके गिरोह का जेल के अंदर, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर इसके बारे में बाहर बैठी जनता को कुछ पता चल गया तो वो खुद ये केस अपने हाथों में लेते हुए सड़कों पर उतर आएंगे और ना चाहते हुए भी दंगे फसाद हो जाएंगे। मुखिया ने हमेशा ही गरीबों की मदद की है, लेकिन चोरी तो चोरी होती है। रॉबिनहुड का चोला पहनकर की गई ये मदद भी एक जुर्म ही है। मुखिया के पास उसका खुद का घर तक नहीं है, वो भी कमाता था, सब आकर दान कर देता था। कई बार तो अपने लिए बचाए आखिरी निवाले तक को उसने किसी और को दे दिया। जब ये सब बातें जेलर के सामने आती हैं तब कहीं ना कहीं उसके मन में मुखिया के लिए एक रेस्पेक्ट जागती है कि उसने ये सब गलत अपने सर लिया, क्योंकि सोसाइटी में गरीबों के बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा था और ना ही कर रहा था। पुलिस किस तरह से इस गिरोह को पकड़ती है ये देखना वाकई इंटरेस्टिंग हुआ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुलिस की इतनी निगरानी के दौरान अब ये रॉबिनहुड गरीबों की इतनी मदद कर पाएगा? जनता में अब आक्रोश और गुस्से की स्थिति बनी हुई है। अब ये भी समझ आ रहा है कि आखिर ये गुस्सा जाकर किस पर फूटेगा, पुलिस पर या रॉबिनहुड गैंग पर? और जेलर कैसे इन सबसे जेल और पुलिस दोनों के फेवर में कुछ कर पाएगा? जेलर ने ये स्ट्रिक्ट रवैया अपनाने में एक कहानी समेटी हुई है। मुखिया ने जेलर से थोड़ा बातचीत करना चालू कर दिया है, क्योंकि उसने ये भांप लिया है कि उसकी गैंग सबको चकमा दे सकती है, लेकिन जेलर ही है जिसे चकमा देना बहुत मुश्किल है। और इसका तोड़ मुखिया ने कुछ निकाला है कि जेलर से बात करके पता चलेगा कि कैसे उसे निपटाया जा सकता है। और क्योंकि जेलर को अब मुखिया के बारे में काफी कुछ पता चला है तो वो भी उससे बात करने में कतराता नहीं। जेलर के बारे में सबको ये पता चला है कि वो पहले एक बहुत स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर था, लेकिन एक केस सोल्व करते हुए और उसके जिद के कारण उसके इकलौते बेटे की मौत हो गई और तब से जेलर सबसे कट के रहने लगा। उसने तो अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी, लेकिन क्योंकि उसका प्रोफेशनल करियर हमेशा से काबिले तारीफ था तो उसे एज प्रोमिसिंग जॉब जेलर की नौकरी मिली, जहां सिर्फ उसे एक कमरे में बैठकर कैदियों पर निगरानी रखनी होती है और वो इसे बहुत ईमानदारी और शिद्दत से पूरा कर रहा है। जेलर के पास उसके परिवार का नाम पर उसका बेटा था और इसीलिए अपने बेटे के जाने के बाद जेलर ने किसी से भी बात करना बंद कर दिया और उसने अपने आप को ही अपने बेटे की मौत की सजा देना चालू कर दिया था। लेकिन अब मुखिया ने जेलर की इसी कमजोरी का फायदा उठाने का फैसला किया है और उसने ये सोचा है कि वो जेलर के साथ एक दिन कहीं जाने की रिक्वेस्ट करेगा, क्योंकि कैदियों को मंथ में एक बार कहीं आउटिंग के लिए लेकर जाते हैं, स्पेशली बुढ़े कैदियों को। तो वहां वो जेलर से बात करेगा और इसी बीच वो अपने सोर्सेज के थ्रू ये जानकारी वहां भिजवा देगा कि वो अभी बाहर है। उसके गैंग वाले अभी जेलर के ऊपर अटैक करके उसे जेल से रिहा करवा सकते हैं और मुखिया फिर से अपने गिरोह के साथ गरीबों की मदद करने वाले इस मिशन को रिज्यूम कर सकता है। लेकिन ये सब कैसे होता है, जानने के लिए हमारे साथ इस सफर में बने रहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कमेंट्स में बताइए क्या मुखिया का ये रिस्की ट्विस्ट दिला सकता है उसकी रिहाई, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।